तारीख है 6 नवंबर 2023। समय हो गया है 06:58 PM। अब ये वीडियो जो है, भले इसमें डिस्क्लेमर लगाओ, पर दिल्ली पुलिस, CRPF, इंडियन आर्मी और भारत के अन्य डिपार्टमेंटों को ये वीडियो देखनी चाहिए। और ख़ास करके कुछ लोगों का मैं नाम बताऊंगा, आपको इस बात पर ध्यान रखना है मैं क्या कह रहा हूँ। ये मामला है कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये क्या कारण है कि कश्मीर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, वहाँ से आर्मी का हटाया जाना और वहाँ पे IS और तरह तरह के दंगे फसाद को भड़काया जाना, इसके पीछे कारण क्या है? अभी कोई 3 या 4 दिन पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने SPG गार्ड्स को एक मैसेज दिया था। ठीक है, ये अक्सर क्या करता है, ये पिप्पे में जाता है, वहाँ जाके अपने मरने की रिपोर्ट लाता है, फिर चेहरा बदल के थोड़ा सा, ठीक है, आकर के जो है बैठ जाता है, फिर 15 अगस्त 26 जनवरी को दिखाई देता है। इंटरनेशनली जो है कश्मीर के अंदर एक ऐसा मामला है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाह रहा था कि वो बहाने से, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन के भी कई ऑफिसर शामिल हैं, HRC के भी शामिल हैं। उन लोगों का मकसद क्या था मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर के अंदर भारत सरकार का एक वॉल्ट है, इस यहाँ तक कि RBI का रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, पर्सन इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग उस वॉल्ट तक पहुंचना चाह रहे थे। वो वॉल्ट जो है ना 90 करोड़ टन गोल्ड का वॉल्ट है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसके अंदर जो गोल्ड रखा गया है वो मतलब गोल्ड की ब्रिक्स नहीं है। एक का साइज जो है वो 8 इंच बाय 16 इंच है। 8 इंच बाय 16 इंच बाय 3 फुट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये भी नहीं कि महाराजा हरि सिंह का है, वो भारत सरकार का है, भारत की जनता का है। उस 90 करोड़ टन गोल्ड पे मरियम नवाज शरीफ की भी नज़र थी, नवाज शरीफ की नज़र थी। बहुत समय पहले से इंडियन आर्मी और भारत के अन्य विभागों के ऊपर इस बात का प्रेशर था कि इनको कश्मीर से हटाओ। और वो वॉल्ट जो है 90 करोड़ टन गोल्ड का वॉल्ट है। खुद अल सलीम भी उसी वॉल्ट को ढूंढने के चक्कर में था। तो मेरे पास मैसेज ये आया कि जो वीडियो थी, हम भी कम नहीं है भाई, तो मोदी कहता है कि यार ये चीज़ों तो पता लगा लेता है किसी भी तरीके से, तो ये काम कर, इसका मैसेज भेज और इसको बोल कि भाई क्या कहते हैं, खुद मैं बताऊंगा ना, नाम इसमें ले रहा हूँ ना, मुकेश और सुमन भी शामिल हैं। कौन मुकेश कौन सुमन, वो इंडियन आर्मी वाले पता लगा लेंगे। तो उसने बोला कि यार इसको बोल कि क्या कहते हैं, या तो 90 करोड़ टन का जो गोल्ड का वॉल्ट है वो बता दे कहाँ पे है, ठीक है, नहीं तो काम कर इसके बेटे को बाहर बुला ले, बड़े बेटे को, उसका ये अपने आप बताएगा। मुझे पता ही नहीं, मैं बताऊँ कहाँ से, और ढूंढने वाला मैं हूँ नहीं, साफ सीधी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है वो। और यहाँ तक कि उसमें द्रौपदी मुर्मू जो भारत के अंदर राष्ट्रपति बन के आई, ये एजेंडा आज से नहीं है, 1947 के बाद से ही भारत सरकार ने जो है क्या कहते हैं गोल्ड इकट्ठा करना शुरू किया। ये महाराजा हरि सिंह का भी नहीं है। इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारा गया, मनमोहन सिंह, ऐसे बहुत से भारत के प्रधानमंत्री आए, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एजेंडा यही था। सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली प्रेशर किया और ये किशन पहलवान को बोला इस बहाने से इसके बेटे को बाहर बुला ले, अपने आप बताएगा वो 90 करोड़ टन का गोल्ड का जो वॉल्ट है कश्मीर में वो कहाँ पे है। ईरान से कश्मीर की आवाज उठाने वाला रईसी एर्दोगान यूनाइटेड नेशन में चलने वाली हर एक बहस की सेकंड वॉइस, और उनका एजेंडा सिर्फ कश्मीर के अंदर भारत सरकार का, विश्व की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गोल्ड वॉल्ट है, सबसे बड़ा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी नहीं है, 90 करोड़ टन का गोल्ड है, वॉल्ट है। और उसी वॉल्ट के चक्कर में नरेंद्र मोदी और अल सलीम की जो है क्या कहते हैं सांठगांठ हुई। इंडियन आर्मी के ऊपर कई जगहों पे हमला हुआ, पुलवामा हमला भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जब तक तुम हमारे को उस वॉल्ट की चाबी नहीं देते प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए मोदी को, तब तक हमले जारी रहेंगे। भारत के अंदर ISIS, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान से आने वाले बहुत से हिंदू, मैंने पहले भी कहा था कि भारत को खतरा जो है ना, पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के वेश में मुसलमान हैं, वो लोग ये सारा काम कर रहे हैं। कश्मीर में से अचानक आर्मी का हटाया जाना,
5 लाख की आर्मी को कम कर देना कश्मीर से, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया, साफ सीधी बात है। और सिंस देन मैं बोल रहा हूं आपको, इसी बात को लेकर के सारा लफड़ा हुआ है। खुद मरियम नवाज शरीफ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मैडम जी, डीजी डायरेक्टर जनरल रॉ, डीजी हूं मैडम, डीजी पूरे विश्व में भारत से बड़ा गोल्ड वॉल्ट नहीं है किसी का। डीजी हूं मैडम, डीजी। सच्चाई से अवगत कराना मेरी जिम्मेवारी है। आईबी चीफ हूं, डबल स्पॉट। सेंट्रल विजिलेंस की शपथ ग्रहण करी है मैडम, ईमानदारी की। तू देखा, तेरा बाप भी नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। कश्मीर मैडम, कश्मीर का सेब ना बेचने दूं मैं तो भारत, मैं तो ऐसा आदमी हूं आज की तारीख में। बाकी चीज तो बहुत बड़ी बात हो गई। कश्मीर में जगह जगह आतंकवाद, याना मीर का कैनिबलिज्म भी उसी से जुड़ा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, किसी से पूछ लो, यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर को लेकर उठने वाली सारी बहस का एजेंडा यही था कि किसी भी प्रकार से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो 90 करोड़ टन, जानते हो कितना होता है? 90 करोड़ टन भाई साहब, गोल्ड वॉल्ट। वर्ल्ड बैंक हिला के रख दे, वर्ल्ड बैंक हिला देगा, पर उसके साइनिंग अथॉरिटी कौन है कोई नहीं जानता, इसलिए उस वॉल्ट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है? विश्व का कोई भी देश कभी भी किसी भी सूरत में भारत की सरहद नहीं बदल सकता। जो मैप ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो एज इट इज रहेगा जी। वर्ल्ड बैंक चाहे भी तो भी भारत पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, किसी भी केस में, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो। ऐसी अगर 10,000 डिमोनेटाइजेशन भी कर दी जाएगी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार में पाकिस्तान से आए हुए कितने ही अधिकारी उसी गोल्ड वॉल्ट तक पहुंचना चाहते थे। खुद रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रॉथचाइल्ड ग्रुप, इन्हें नहीं पता कि रॉथचाइल्ड खुद यहां बैठा हुआ है, इन्हें नहीं पता था। ब्रिटेन का किंग चार्ल्स तक, महारानी एलिजाबेथ तक उस गोल्ड वॉल्ट तक पहुंचना चाहती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत सरकार का वो अकेला गोल्ड वॉल्ट नहीं है। ये मेरे पर्सनल तो अलग है, मेरे पर्सनल गोल्ड वॉल्ट तो अलग है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जी हाँ। और हर एक के ऊपर 3 शेर छपे हुए हैं, हर एक टैबलेट के ऊपर। मौजूदा गवर्नमेंट में, ये सऊदी गवर्नमेंट है क्या? मौजूदा गवर्नमेंट पूरे विश्व में चाहे किसी की भी कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे रईसी की हो, एर्दोगान की हो, किंग सलमान हो, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई का भी नहीं है इतना बड़ा गोल्ड वॉल्ट। 90 करोड़ टन, और एक नहीं भाई साहब, 6 हैं, 6 वॉल्ट हैं ऐसे 90 करोड़ टन के, भारत सरकार के। कश्मीर में कहां पे इन्होंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, फिर इन्होंने जो है मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश करी। सीधे तौर पे ये रिकॉर्डिंग है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कि अगर ये इस बात को नहीं बताता तो इसके बेटे को बहाने से बाहर बुला ले, अभी बताएगा ये। अच्छा जी, तू तो क्या, ठीक है, पूरे विश्व में कोई नहीं ढूंढ सकता, वो इतना सिक्योर है। भारत में ये जितने भी चिल्ले हैं, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से आए हुए हो, सबका एक ही लालच था, 90 करोड़ टन गोल्ड। अबे 6 वॉल्ट है, 6, जा ढूंढ ले शक्तिकांत दास, जा ढूंढ ले मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। भारत के अंदर इसीलिए आई, और स्वर्ण मंदिर का लालच जत्थेदारों का भी यही था। इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट बनाने की जिद इन सरदारों की यही थी।
कि आर्मी में रहेंगे तो भाई साहब उस गोल्ड वॉल्ट की सिक्योरिटी कभी तो मिलेगी। खुद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाले वहां नहीं लग सकते सर, अलाउड ही नहीं है। सीआईएसएफ का गठन भारत के अंदर और एनआईए का गठन उसी गोल्ड वॉल्ट को ढूंढने के लिए किया गया था कि किसी तरह भारत के, जी हाँ, सोने चांदी के खजाने पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम पे पाकिस्तानी लूट कर सकें, जो आजकल हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन भी इसीलिए हुआ था। नहीं सर, 1972 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कोई बहुत पुरानी नहीं है, और छोड़ना विकिपीडिया पे क्या लिखा है। 1972 में, जी हाँ, ब्लैक कैट कमांडोज इसीलिए बनाए गए थे। और ये सारा का सारा करने वाला और कोई नहीं, किंग चार्ल्स था। कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं। मैं आपको नाम बता रहा हूं कुछ एक फोर्सेस के। सिख रेजिमेंट लिखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड लिखो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लिखो, जी हां बिल्कुल, सीबीआई लिखो, वित्त मंत्रालय लिखो, सीआईआई लिखो, एमएमटीसी लिखो। ये वो संगठन है जिनका काम भारत का सोना चांदी चोरी करके बाहर ले जाना, झूठे दस्तावेजों की आड़ में, झूठी संधियों की आड़ में। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का राग सिर्फ और सिर्फ इसी वॉल्ट के पीछे है, और कोई मतलब नहीं है। क्यों मरियम नवाज है, तुम तो झूठा साबित कर। बोल रहे हैं तेज झूठ बोल रहा है। मरियम नवाज ने बड़े प्यार से एक दिन पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग के दौरान कह दिया, कुछ भी कर उस वॉल्ट तक पहुंच, बस मैं नहीं जानती। वॉल्ट कश्मीर में ही कहीं पे है। और ऐसे दोनों हाथ गाल पे लगा के, दोनों हाथ ऐसे लगा के, अल्लाह इतना सोना इंडिया में, अब तो मैं वहीं रहूंगी। और जासूसी के नाम पे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में झाड़ू पोछा तक कर रही थी। स्विट्जरलैंड से आने वाली साधना जैन, कोकिला जैन, केसी जैन, सब इसी गैंग के हैं। मैं बता रहा हूं ना सर आपको। आप चाहे जब मर्जी वर्ल्ड बैंक से ऑफिशियल प्रेस रिलीज ले लो, ऑफिशियल ले लो सर, ऑफिशियल ले लो, ऑफिशियल प्रेस रिलीज ले लो सर, वर्ल्ड बैंक से बताएंगे हाँ वॉल्ट तो है इनका, पर कहां ये नहीं पता। और ना वो गिरवी रखे गए हैं, और ना ही क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं किसी के कब्जे में है। और डेफिनेटली मेरे भी नहीं है। मैं तो साफ बोल रहा हूं, मेरा एक 80 करोड़ टन का था, सॉरी 80 लाख टन गोल्ड का था, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नीचे था, वो मेरा है। और 2 एक हैं वो मेरे हैं। और अब जो नया बन रहा है वो तो छोड़ो, वो तो इतना बड़ा है सोच भी नहीं सकते। और बनेगा दिल्ली में ही, और बनेगा वो दिल्ली में ही। आप लोग चाहे लाख कोशिश कर लो। समझ में आई? ये सब नहीं चलता। भारत में सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी तक इन्वॉल्व है उस वर्ड को ढूंढने के लिए। और कश्मीर के अंदर युद्ध के नाम पे सिर्फ उस वर्ड को ढूंढने की कोशिश है, और कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान का लालच सिर्फ और सिर्फ वही गोल्ड का वर्ड था। बाजा ट्वीट तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है, ट्वीट तो पढ़ ही लिए होंगे। पाकिस्तान इतना सा बना के दूंगा, इतना सा इस बार, इतना सा। जितनी बड़ी दिल्ली है ना, इससे बड़ा पाकिस्तान बना के नहीं देने वाला मैं। ताकि यूनाइटेड नेशन के एजेंडे में पाकिस्तान हो तो सही, पर फालतू नहीं। अगर उससे बाहर कोई दिख गया ना तो गोली मार देंगे। बाकी सारी जमीन मेरी। जो हाल मैंने किया है ना पाकिस्तान में, लाहौर और इस्लामाबाद का, जाके देख तो लो एक बार।
और मोदी, बेटा इस बाप ने ना तेरी पक्की, समझा, सेटिंग चल रही है बढ़िया वाली, तू देख क्या करता हूं मैं, बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं, जो बन सके तू वो कर लियो। और एसपीजी डिपार्टमेंट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप लिखो कागज पे, ये भी उन्हीं में से है। 6 वॉल्ट है, 6 90 करोड़ टन के पैक एकदम। वर्ल्ड बैंक क्या चुनौती देगा भारत को? वर्ल्ड बैंक क्या चुनौती देगा? मोरारजी देसाई ने भी डिमोनेटाइजेशन इसी वजह से करी थी, और अब मोदी ने करी। जी हां, अपना पेशाब पीने वाला मोरारजी देसाई, पाकिस्तानी, और ये ईरान से आया हुआ, ठीक है। हम तो एकदम लाउडली बोलने वाले आदमी हैं। जब मर्जी भारत का कोई भी नागरिक वर्ल्ड बैंक से इस बात को वेरीफाई कर ले, पर वो कश्मीर में वोल्ट कहां है कहीं नहीं पता। इसीलिए पीओके की लाइन खींची गई कि कहीं वोल्ट उस तरफ तो नहीं है और उस तरफ फिर से मैं ही बैठा हूं, मैं ही हूं वहां पे, मैं ही हूं। इतनी मार मारेंगे ना हम तुम सबको, जिंदगी भर याद रखोगे। इंडियन आर्मी से लेके इन जासूसों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में भर्ती होने का एक ही एजेंडा होता है, वो गोल्ड वॉल्ट है कश्मीर का, 90 करोड़ टन का। ऐसे ही थोड़ी आके G20 कर रहे हैं। सोच ले, मुझे क्या, मैं तो 3 दिन पहले मैं आ रहा था मार्केट से, ठीक है, मोदी का बंदा बैठा हुआ है किशन पहलवान, इसने धमकी दी थी। मैं कहा अच्छा जी, कह रहा हूँ कश्मीर वाला वर्ल्ड तो बता दे। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा तेरी लुगाई अशोका होटल में है, मसाज करवा रही है, उसको बता दिया मैंने कहाँ पे। बेटा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में ना आए ना तो मैं वो गंद बचा दूं ना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। समझ में आ गई? तुमसे भी छटा हुआ हूं मैं, समझ में आ रही है? सोच लो, आराम से नहा धो करके। हाँ, ये प्रचंड भी, शेख हसीना भी, खालिदा जिया, उधर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इमरान खान, कक्कर, और तुम्हारा क्या नाम है, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। खुदाई शुरू हो रही है। सही कह रही है। आज मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हाँ, थोड़ी दिमागी हालत मरियम नवाज की सही है, ऑफिस में झाड़ू पोछा किया इसने आज, ठीक है, छूटेगी नहीं तू। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो मरियम नवाज को मेरी कैप्टिविटी से निकाल के दिखा दे, साफ कह रहा हूं। मर गया अगर मैं तो ये पूरी उम्र भर के लिए जमीन के नीचे ही रह जाएगी, बाहर नहीं आ सकती। और इसके साथ 114 और पाकिस्तानी सेलिब्रिटी भी हैं। अगर मर गया तो मार दो, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर ही सड़ के मर जाएंगे, यही ऑर्डर है। सील कर दे, जमीन के नीचे कहाँ है कोई नहीं जानता। पहुंच के दिखा दे 2500 फुट जमीन के नीचे, मैं कह रहा हूं तुझे, वहीं सड़ के मर जाएंगी, ठीक है। और युद्ध लड़ना हो तो लड़ लियो। मैंने युद्ध का ऐलान किया पाकिस्तान के साथ, अनिश्चित काल के लिए। बस क्रिकेट खेलोगे तुम समझोगे, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर जरा सा भी किसी ने भी
पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाई ना, तो बेटा सीधा हमदर्द फार्मेसी में ले जाके ना दवाई बना दूंगा उसकी, सोच ले। ठीक है, समझाऊंगा नहीं मैं उसके बाद। यूएन में भाई साहब डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग निकालना, ओरिजिनल टेक्स्ट मांग, उसमें कश्मीर के अंदर गोल्ड वॉर्ड का एजेंडा ना लिखा हो तो नाम बदल दिया मेरा। पूछना यूनाइटेड नेशन और गुतरस से, ज्यादा शाना बन रहा है। पूछना डोनाल्ड ट्रंप से, बताना कश्मीर में मीडिएशन, डेल्टा फोर्स, करना बात मेरे से। चोर उचक्के कहीं के, हद हो गई भाई साहब। इतनी रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप आखिर में क्या साबित हुआ? चोर। क्या बताऊं, ये दूसरे वाली निकली, इसका बाप भी चोर ही निकला। इवेंका ट्रंप ने मेरे से शादी कर ली, ठीक है, इसका बाप भी चोर ही है। तो बात सुने इवेंका ट्रंप, ये अपने बाप को दूर ही रखियो मेरे से, समझ में आ रही है? दूर ही रख इसको। जो तो खामखा जो है ना मुसाद किचन में जाएगा ये। बताओ यार, हद हो गई यार। बुलाओ इसको, बुलाओ इसको, पंडित को बुलाओ। कौन सा पंडित? अबे कौन सा नक्षत्र मेरा गड़बड़ है? ये ससुरों की कैटेगरी ऐसी है क्या सारी? नहीं वो उधर छोड़ो। हद हो गई है। लुच्चे बाप की लफंगी लड़कियां हैं ये। लुच्चे बाप की लफंगी लड़कियां हैं, लफंगी हैं, लफंगी। बताओ यार, यहां पढ़ते पढ़ते मैं डीजी रॉ बन गया हूं। इधर देख रहा हूं तो पता है क्या मैसेज आया मेरे पास? आई नीड $400 million फॉर व्हाट? बेल बॉन्ड है। $400 million बेल बॉन्ड? बताओ यार। अबे यार 10-10 रुपए बीड़ी के मांगने पड़ रहे हैं, तू $400 million बोल रही है। ये ऐसा लगता है जैसे मेरे बीड़ी के खर्चे में जो है ना ये अपना पूरा उधर वाला जो है ना वो सभी पाल लेगी ये। बताओ यार। ठीक है जी, तो ये वीडियो दिल्ली पुलिस वाले देख लें और बाकी भारत सरकार के बाकी विभाग भी ध्यान रखना जी। कश्मीर के अंदर किसी भी प्रकार की डिगिंग या इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए बस, ठीक है जी। और परमिशन उसे ही मिलेगी जो 90 करोड़ टन की सिक्योरिटी पे करेगा, वरना कश्मीर के अंदर और किसी की नहीं चलेगी। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई पटेल नहीं, कोई गांधी नहीं। समझ में आ गई? साफ बोल रहा हूं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। और ये पाकिस्तान से आए हुए जितने भी है ना वो आर्मी वार्मी, भाई यहाँ से